की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल इसी एक्सरसाइज के बारे में बहुलक या भूयष्टिक, बहुलक को क्या कहते हैं भूयष्टिक, और इसी का नाम अंग्रेजी में मॉड, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि बहुलक की गणना कैसे करते हैं और बहुलक के सूत्र के बारे में अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि बहुलक का सूत्र अपन ने पढ़ा था। बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जेड एल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। अपन ने एक इन्हीं सभी के बारे में एल का क्या अर्थ होता है, f1 का क्या अर्थ होता है, 0 का क्या, 2f1 माइनस f0 f2 गुना h, इनकी सब के बारे में अपन ने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। अपन आज देख रखा है इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न बंटन का बहुलक, ये दे रखे हैं बंटन 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। अपन को ये ज्ञात करना है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, जो सबसे अधिक बार जिस नंबर या जिस संख्या की आवृत्ति हो वह क्या कहलाता है, बहुलक। ये कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें मध्य मूल्य दिए हुए हैं, f का मान नहीं दे रखा। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या करते हैं, मध्य मूल्य दिए होने पर अपन क्या करेंगे, जो सबसे अधिक बार आवृत्ति हो उसको अपन क्या बहुलक मानते हैं। तो अपन जैसे संख्या दे रखी 2 5 7 3, तो पहले देखते हैं 1 के बाद में 2, फिर 3 के बाद में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 5 7, इसका मान हो गया। अपन इसकी आवृत्ति कौन से शब्द की कितनी बार हो रही है, 1 दे रखा है, 1 कितनी बार दे रखा है इस श्रृंखला में, 1 बार। 1 क्या हो जाएगा, 1 बार। 2 कितनी बार दे रखा है, 2 भी 1 की बार है। 3 कितनी बार दे रखा है, 3 भी 1 की बार है। और 5 कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4। 5 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 4 बार। 5 के बाद 7 की आवृत्ति कितनी, 7 की आवृत्ति 1 2 बार 7 की आवृत्ति हो रही है। 8 की आवृत्ति, 8 नंबर की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, 1 बार। अब अपने को क्या बताना है कि सबसे जो अधिक बार आवृत्ति होगी वह क्या होगा, बहुलक। तो सबसे अधिक बार आवृत्ति कौन से अंक की हो रही है, सबसे अधिक बार आवृत्ति अपने को 4 सबसे अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो 4 बहुलक क्या हो जाएगा, 4 की आवृत्ति अधिक बार होती है, इसका बहुलक क्या होगा, 5, क्योंकि 5 क्या हो रहा है, 4 बार आवृत्ति हो रही है। 4 की बहुलक क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 संख्या कितनी बार आ रही है, 4 बार आवृत्ति हो रही है 5 की। तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आवृत्ति होगी वो क्या होगा, बहुलक। ऐसे ही अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 4 6 2 6 6 7। इन क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 2 4 6 2 6 6 7। इसी में भी यही बताना है, बहुलक ज्ञात करना है। ये भी एक व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ही है। कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी। तो सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हो रही है, 6 1 बार है, 2 बार 3 बार, 2 कितनी बार है, 1 2 बार, 4 1 बार है, 7 1 बार है, 8 1 बार है। तो 6 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। तो 6 की बारंबारता सबसे बड़ी, यानी 6 की आवृत्ति या 6 की आवृत्ति सबसे अधिक होने पर 6 की बारंबारता
सबसे अधिक होने पर सबसे अधिक होने पर कितनी बार हो रही? 1 2 3 बार, 3 बार और संख्या की एक बार हो रही है, किसी संख्या की 2 बार हो रही, ऐसे आवर्ती। तो सबसे अधिक बार आवर्ती 3 बार हो रही, किसकी हो रही है? 6 की। अतः बहुलक 6 होगा। बहुलक क्या होगा? 6। ऐसे आप इसी का पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7 ऐसी संख्या किसमें दे रखी है? पॉइंट दशमलव में संख्या दे रखी है। तो अपने को इसमें भी क्या बताना है? दशमलव में संख्या देने पर वो यह भी है कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत है। ये श्रृंखला किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी। 2.5 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2.1 की आवृत्ति कितनी बार है? 2.7, 2.8। तो 2.1 की आवृत्ति देगी तो 1 बार, और 2.1 नहीं दिख रहा। 2.5 1 2 3 और 4। 2.5 की आवृत्ति कितनी बार है? 4 बार, और 2.7 की 1 बार, और 2.8 की 1 बार। अतः बहुलक क्या हो जाएगा इसका? अतः बहुलक सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हुई? 2.5 की 1 बार, 2 3 4। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 2.5। बहुलक क्या हो जाएगा? 2.5। अपन आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर ये पता चल रहा है कि यह दूसरी श्रेणी यानी का क्वेश्चन है, यानी अवर्गीकृत या आवर्ती व्यू श्रृंखला का क्वेश्चन। कौन सी श्रृंखला का है ये? आवर्ती व्यू विविक्त श्रृंखला। आवर्ती व्यू और विविक्त श्रृंखला की परिभाषा क्या है? कि वह श्रृंखला जिसमें मध्य मूल्यों के साथ साथ एक बारंबारता दी हुई हो। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर अपने बारंबारता के विविक्त श्रृंखला जिसमें मध्य मूल्य दे के बारंबारता दी हुई, इसका अपने को क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। इसका बहुलक क्या होगा? x चर दे रखे, बारंबारता दे रखी। 3 नंबर की संख्या कितनी बार आवर्ती हो रही है? 2 बार। 4 नंबर की संख्या है उसकी कितनी बार? 4 बार। 5 नंबर की संख्या की कितनी बार? 6 बार। और 6 नंबर की संख्या 3 बार, और 7 नंबर की संख्या 2 बार, और 8 नंबर की संख्या की 1 बार आवर्ती हो रही है। सबसे अधिक बार आवर्ती किसकी हो रही है? 5 नंबर की संख्या की सबसे अधिक बार आवर्ती हो रही है। अतः 5 की बारंबारता सबसे अधिक होने पर क्या करेंगे? 5 की बारंबारता सबसे अधिक होने पर बहुलक क्या होगा? यानी 6 बार हो रही है 5 नंबर की संख्या की, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 5 की सबसे अधिक होने पर यानी कितनी बार हो रही है? 6 बार है। अतः बहुलक क्या हो जाएगा? 5। बहुलक क्या हो जाएगा? 5। आगे सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है x और l का मान। इसमें भी वही बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक होगा कि 1.1 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 20 बार। 1.2 की 50 बार, 1.3 की
80 बार 1.4 की 60 बार और 1.5 की 15 बार 1.6 की 8 बार। तो किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो रही है? 1.3 की आवृत्ति, 1.3 की आवृत्ति की बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक बार कितनी बार हो रही है? 80। अतः बहुलक 1.3 होगा। अतः बहुलक 1.3 होगा। अपन ये क्या हो गया? आवर्ती u से संबंधित श्रृंखला से बहुलक की गणना होगी। अपन लास्ट श्रेणी दे रखी है आवर्ती वितरण और सतत श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन। अगला दे रखा है तीसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करना, लेकिन यह श्रेणी अलग है। यह किस श्रेणी से संबंधित है? आवर्ती u वर्गीकृत और सतत श्रेणी से संबंधित है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यह देखेंगे कि सबसे अधिक बार बारंबारता किसकी है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी संख्या है जिसकी सबसे अधिक बारंबारता है? तो अपने को दिख रहा है इसमें 16 सबसे अधिक या सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी क्या है? बारंबारता। अतः सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसकी? 16 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग 16 सबसे अधिक बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 25। अब क्या करना है इसको? आवर्ती u या सतत श्रेणी में अपन को सूत्र से क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो वह सूत्र कौन सा है? बहुलक को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? z से प्रदर्शित करते हैं। तो z l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 f2 गुना h। अब अपने इनकी सभी के बारे में चर्चा कर ली थी। L का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग का क्या होती है? निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता। F0 का क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। और F2 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। और h का मतलब अपने बहुलक वर्ग अंतराल। अपन इसमें कर देते हैं f1 क्या है? 16। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता f0 क्या है? 7। बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता क्या है? 12। और बहुलक वर्ग अंतराल 20 से 25 कितने का अंतर है? 5। निम्न सीमा क्या रहेगी? 20। निम्न सीमा रहेगी 20 से 25। तो निम्न क्या है? 20, उच्च क्या है? 25। f1 का मान क्या हो जाएगा? 16। f0 का मान क्या हो जाएगा? 7। f2 का मान क्या हो जाएगा? 12। और h अंतराल कितने का है? 5। ये क्या हो गए? इस सूत्र के निम्न मान क्या है? इस सूत्र में रखते हैं। तो अपन इसमें मान रखेंगे l का मान क्या है? 20 प्लस f1 माइनस f0। f1 है 16, f0 7। f0 कितने हो जाएंगे? 7। आगे क्या दे रखा है? 2f1। 2 गुना f1 कितना है? 16 माइनस f0 कितना है? 7। f2 कितना दे रखा है? माइनस के 12। h कितने का है? अंतर कितने का? अंतराल 5 का अंतराल है। अपन क्या करेंगे? इसमें
16, इसको आगे हल करेंगे। 16 में से 7 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 16 में से 7 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 निकालने पर कितने? 9। 16 को 2 से गुणा करेंगे, 32, 16 में 32, माइनस के 7 और माइनस के 12 है, दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? योग कर लेंगे। माइनस के 7 और माइनस के 12 माइनस के 19 हो जाएंगे, माइनस के 19। अंतराल कितने का है? 5 का। अब आगे हल करेंगे, क्या होगा इसका? 20 प्लस 9/32 में से क्या चला जाएगा? 19 निकालेंगे, तो 32 में 19, 2 में से 9 नहीं जाते, 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे, बच जाएंगे 3, इधर 2 में से 1 जाएगा 1, कितने आ गए? 13 गुना 5 के 5। अब 20 प्लस, क्या जगह है? प्लस का चिन्ह है, प्लस 9 को 5 से गुणा करते हैं, 9 पंजे 45, 45 बटे में 13 दे रखे। अब इस 13 का भाग किसमें देंगे? 45 में। और क्या करेंगे? 13 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, क्या हो गई? ज्यादा, 13 ते 39, 39, 45 में 39 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 6। 13 का भाग 6 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ भाग टूट की बिंदी और यहाँ 0। 13 का भाग 60 में चला जाएगा, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 65 क्या है? अधिक, तो 13 चौक 52, कितनी बार? 4 बार, कितने बच गए? 8। 13 का भाग 8 में जाएगा? नहीं जाएगा, अपन 0 उतारे। 80 में 13 का भाग देंगे, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिगी 78 और 13 संते 91, 91 अधिक है तो 13 छिगी 78। 2 अंकों तक अपन दशमलव में, दशमलव के बाद 2 अंकों तक संख्या में भाग देंगे। ये कितना हो गया? 20 प्लस 3.46, कितने हो जाएंगे? 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23.46। क्या लिख देंगे आगे? लगभग। ये 0.46 से आगे भी भाग जाएंगे लगभग अपने। ये कितना आ गया इसका बहुलक? 23.46। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है 9 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन अपन कर लिया, 7 और 8 सेम वैसे ही है। अपन अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं। इसी का दे रखा है, ऊंचाई श्रेणी में दे रखी है, छात्रों की संख्या दे रखी है, तो अपन को क्या करना है? सबसे अधिकतम, सबसे पहले, क्योंकि ये भी कौन सी श्रेणी है? आवर्ती युग श्रेणी नहीं होकर आवर्ती वितरण या सतत श्रेणी है, तो इसका अपन सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। क्योंकि बारंबारता का मान दिया हुआ है, वो भी एक सतत या वर्गीकृत रूप में दे रखा है। अपन देखते हैं सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है? 25। 10 है, 20 है, 25 है, 10, कितनी है? 25। 25 है तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 25 के सामने बहुलक वर्ग 58 से 61। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 58 से 61। 58 से 61। अब वही सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे बहुलक। किससे ज्ञात करेंगे? सूत्र। बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जय या बहुलक n प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 f2 गुना h।
L प्लस F माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान क्या हो जाएगा? निम्न सीमा क्या दे रखी है? बहुलक वर्ग की 58। 61 अधिक है F1 माइनस F0। F1 क्या जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वो F1, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता क्या हो जाएगी? F0 और बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता F2 हो जाएगी। अपन अंतराल कितने का है? H का मान 58 से 61 कितने का अंतराल है? 3 का। F1 का मान कितना है? 25। F0 का मान कितना है? 20 और F2 का 10। F0 20 और F2 का मान 10। अब इनको क्या करेंगे अपन? इस सूत्र के अंदर इन मानों को क्या करेंगे? रखेंगे। L का मान रखेंगे 58 प्लस F1 माइनस F0 25 माइनस 20 बटे में क्या दे रखा है? 2F1 2 गुना 25 F0 20 माइनस F2 10 गुणा H 3। H का मान क्या हो जाएगा? 3। अब क्या करेंगे आगे? 58 प्लस 25 में से 20 निकाल देंगे, कितने बचेगा? 5। 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 माइनस के 20 और माइनस के 10, माइनस माइनस की संख्या को एक तरफ योग कर लेंगे तो माइनस 10 और माइनस 20 माइनस के 30। H का मान कितना है? 3। अब इसको क्या करेंगे आगे और हल करेंगे। 58 प्लस 5 बटे 50 में से 30 निकाल देंगे, कितने बचेंगे? 20 गुना 3। इस 5 को 3 से गुणा करें तो 5 3 15 क्या हो जाएगा? 5 3 58 प्लस 5 3 15। नीचे क्या दे रखा है? 20। अब 20 का भाग 15 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है? छोटी संख्या, ये क्या है? बड़ी संख्या में 15 का भाग नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा? भाग की बिंदी लग जाएगी और एक 0 यहाँ। इसके पहले अब 20 का भाग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, छोटी कर लेंगे इस संख्या को काटकर। 2 का भाग 15 में चला जाएगा, 2 का भाग 15 में देंगे, 2 संते 14 और 2 अंटे 16। 16 तो क्या हो गए? अधिक 2 संते 14, कितनी बार जाएगा भाग? 7 बार। बच गया कितना? 1 में भाग, 2 का भाग 1 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 1 0 और 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10, ये कितना आ जाएगा? इधर 0 कितना होगा? 0.75। ये कितना हो गया? 58 प्लस 0.75 तो कितना हो जाएगा? 58.75। कितना हो जाएगा? 58.75। इसके आगे क्या कर देंगे अपन? लगभग 0.75 क्या हो जाएगा? लगभग 58.75। ये क्या आ गया? बहुलक। ये क्या हो गया? इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि जो अपन ने 17.1 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज अध्ययन की वह क्या है? विविध के अंदर वही क्वेश्चन दे रखे हैं। माध्य के, समांतर माध्य, बहुलक, तीनों के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आसानी से क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें समांतर माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों दे रखा है, तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। क्रिकेट के टीम के खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है: 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0, 26। पहले क्या करना है? पहले करेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे हुए क्या होते हैं? आंकड़ों की संख्या। ये क्या होता है? समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है।
आंकड़ों का योग या योग करके अपन क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या का मान। इसको अपन देखें तो क्या दे रखा है, रनों की संख्या, रनों की संख्या या रनों का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या। क्या हो जाएगा, रनों का योग। इस सूत्र को आगे इसी क्वेश्चन पर करें तो रनों का योग नीचे क्या दे रखे, विद्यार्थियों की संख्या यानी खिलाड़ियों की संख्या। विद्यार्थी नहीं दे पी हो गए, खिलाड़ी दे रखे तो नीचे क्या हो जाएगी, खिलाड़ियों की संख्या। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रनों का योग। ये रन दे रखे 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83। इनका क्या करेंगे, योग। जैसे 57, 17, 26, 91, 115 प्लस 26 प्लस के 83 प्लस के 41 प्लस के 57 और 0 और 26। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। खिलाड़ी कितने हैं, 11। तो नीचे 11 का क्या लगा देंगे, 12। अब अपन क्या करेंगे, रनों का, इनका क्या करेंगे, रनों का योग करेंगे। जैसे इधर से इकाई के अंक का, पहले इकाई के अंक की संख्या का योग कर लेंगे, फिर दाई, फिर सेकंड। इकाई के अंक 6 और 7 कितनी हो गई, 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 1 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 और 7 49, 49 का क्या आ जाएगा, 9। हासिल की कितनी हो जाएगी, 4। अब दाई के अंक का योग करेंगे 2, 2 और 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, 22 और 9 31, 31 और 2 33, 33 और 1 34, 34 और 5 39, 39 और 4 कितने हो जाएंगे, 43। ये 3 हासिल की 4। अब हम क्या करेंगे, सैकड़े के अंक का योग करेंगे। तो इधर दे रखा है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इधर 1 के बाद में हासिल की कितनी है, 4, 4 और 1 5, कितने हो गए, 539। 539 बटे में कितनी संख्या, 11। 11 का भाग 539 में देंगे। 11 पैंट 55 क्या हो गई, 11, 11 चौक 44, बच गए कितने, 11 चौक 44, 53 में से 44 जाएंगे तो 11 चौक 44, 53 में 44 जाएंगे, बच जाएंगे कितने, 9। यहाँ 9 आएंगे 99, तो 11 9 99 कितना आ जाएगा, समांतर माध्य कितना आएगा, 49। ये क्या आ जाएगा, माध्य। अब इसी के अंदर क्या पहुंच रहा है आगे, माध्य। तो अपन माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नंबर दे रखा है माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी पद मूल्य दिए हुए होते हैं उनको किस क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखने। आरोही क्रम में लिखने सबसे पहले क्या आएगा, 0। 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, 0 से बड़ी संख्या कौन सी है, 17। 17 से बड़ी संख्या कौन सी है, 26। 26 कितनी बार है, 2 बार, तो 26। फिर इसके बाद में 1 2 3 बार क्या है, 26। 0 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया। 26 से बड़ी संख्या, 26 से बड़ी संख्या है 41।
और 41 से बड़ी संख्या क्या है? 41 से बड़ी संख्या 57। 57 कितनी बार है? 1 और 2 बार कितनी है? 57। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 83। और 83 से बड़ी संख्या 91 और 91 से बड़ी संख्या 115। 11 संख्या मिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको अपन ने क्या कर लिया? आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे? माध्यक। माध्यक दिया हो या माध्यिका दी हुई हो, उसके लिए अपन ने श्रेणी देखी थी। ये कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अपन ने नियम देखे थे कि पहले उसको आरोही अवरोही क्रम में अपन ने चेंज कर दिया। दूसरा नियम था कि संख्या सम हो या विषम। तो संख्या क्या है? कितने नंबर है? कितने दे रखे हैं? 11। तो संख्या क्या है? विषम। तो माध्यक क्या होगा? विषम होने पर माध्यक। अपन ने सूत्र देखा था विषम संख्या होने पर n+1/2। n कितनी है? 11 प्लस 1/2 कितना हो गया? 12/2 कितने आ जाएंगे? 6। 6 नंबर की संख्या होगी वो क्या होगा? माध्यक। 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर की संख्या क्या है? 41। अतः माध्यक माध्यक कितना हो जाएगा? 41। माध्यक क्या आ जाएगा? 41। आगे इसी के अंदर दे रखा है बहुलक ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बहुलक। बहुलक अभी अपन ने अध्ययन किया है बहुलक के बारे में। बहुलक के लिए अपन क्या करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी है। बहुलक के लिए भी अपने को ये देखना है कि सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी हुई है? कौन सी संख्या है ऐसी जिसकी सब बार बार आवृत्ति हुई है? 0 की 1 बार, 17 की 1 बार, 26 की 3 बार, 1 2 3, 41 1 बार, 57 की 2 बार, 83 1 और 91 1 और 115 1। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या की आवृत्ति है? 26। 26 की आवृत्ति कितनी बार हुई? 3 बार। तो 26 की बारंबारता सबसे अधिक, तो बहुलक क्या हो जाएगा? यानी 26 की बारंबारता सबसे अधिक या आवर्ती अतः बहुलक क्या होगा? 26 ही होगा क्योंकि 26 की 3 बार आवृत्ति हुई है। बहुलक 26 होगा। ये क्या हो गया? क्वेश्चन 17 नंबर। अपन अब आगे 17 विविध जो क्वेश्चन है वो शेष हल करना, और यदि उसमें कोई नहीं अलग क्वेश्चन दिखेगा उसको और कर लेंगे अगले वीडियो के अंदर।